देखिए, बिहार में नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और वो एक तोहफा दे रहे हैं बिहार वासियों को। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। जब भी बात नरेंद्र मोदी की होती है तो लोग सोचते हैं कि वो बिहार आ रहे हैं, तो ऐसी कौन सी गिफ्ट देंगे बिहार वासियों को ताकि बिहार का भला होगा। इंतजार में रहते हैं सारे बिहार वासी। तो इंतजार जो है वो खत्म हुआ है। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं अंत तक बने रहिएगा। खुशखबरी है, नरेंद्र मोदी जो है वो गिफ्ट दे रहे हैं, तोहफा दे रहे हैं बिहार वासियों को। ट्रेन गिफ्ट दे रहे हैं। अब सब चीज आपको समझाते हैं, रूट भी समझ लीजिएगा, ट्रेन भी समझ लीजिएगा कि कितने ट्रेन है, क्या रूट रहेगा। तो आपको बताते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच रहे हैं बिहार। तो बिहार विजिट पे प्रधानमंत्री मोदी जो है 24 अप्रैल को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो बिहार वासियों को कई ट्रेनें और रेलवे सुविधाएं की सौगात देने वाले हैं। उसके बाद आपको हम बता देते हैं कि नई ट्रेनों का जो है वो शुरुआत होगा। कोसी और मिथिलांचल के लोगों को होगा फायदा। कोसी और मिथिलांचल के लोगों को फायदा होगा। कोसी से सीधे लोग रिलेट कर लेते हैं पप्पू यादव को। संसद में आप भी जान रहे हैं कि संसद भवन में किस तरह से गरजते हैं कि कोसी को ये दीजिए, कोसी को वो दीजिए। तो पप्पू जी खुश हो जाइए, नरेंद्र मोदी गिफ्ट दे रहे हैं। एक तरह से गिफ्ट आपको भी है। तो आगे सुनिए, आगे आपको बताते हैं कि कोसी और मिथिलांचल के लोगों को फायदा होगा। पीएम मोदी जो है वो 24 अप्रैल को बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो बिहार वासियों को ट्रेन और रेलवे सुविधा जो है वो सौगात देने वाले हैं। इसे लेकर रेलवे ने तैयारी भी पूरी तरह से कर ली है। डीआरएम वीरेश श्रीवास्तव पीएम कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों की टीम के साथ जायजा ले रहे हैं। बता देते हैं आपको कि कोसी क्षेत्र और मिथिलांचल क्षेत्र के लोगों को इस बार 4 नई ट्रेनों की सौगात मिलेगी। 4 नई ट्रेनों की सौगात मिलेगी, मतलब कि 4 ट्रेन लेकर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी बिहार में। उसके बाद आपको बताते हैं कि 4 ट्रेन सौगात में मिलेगी, जिसमें सहरसा से लोकमान्य तिलक टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस होगा। जयनगर से पटना के लिए नमो रैपिड भारत हाई स्पीड ट्रेन, सहरसा से पिपरा और समस्तीपुर से बिथान नई रेल लाइन पर ट्रेन चलना शामिल है। इन ट्रेनों के शुरू होने से कोसी, मिथिलांचल और उत्तर बिहार की हजारों रेल यात्रियों को सीधा फायदा मिलने वाला है। उसके बाद आपको पॉइंट वाइज बताया तो सहरसा से लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए चलेगी अमृत भारत। पीएम नरेंद्र मोदी 24 तारीख को सहरसा से लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए चलने वाली अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस 24 तारीख की बात हम कर रहे हैं। रेलवे ने इस ट्रेन के टाइम टेबल को जारी कर दिया गया है। सप्ताह में 1 दिन चलने वाली ट्रेन अमृत भारत ट्रेन को 2 बार ट्रायल किया जा चुका है। सहरसा से यह ट्रेन हर रविवार संडे को 3:50 में खुलेगी, जो खगड़िया हसनपुर रोड, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, दानापुर रुकते हुए लोकमान्य तिलक टर्मिनल 15:30 मिनट पर पहुंच जाएगी। ठीक, इसी तरह यह ट्रेन शनिवार को 15:50 में खुलकर दानापुर, पाटलिपुत्र, हाजीपुर, समस्तीपुर, हसनपुर, खगड़िया रुकते हुए सुबह के 2:15 में सहरसा को पहुंचाने वाली है। आगे अगर जयनगर से पटना वाली ट्रेन के बारे में, नमो भारत रैपिड के बारे में बताएं तो उसमें है कि नरेंद्र मोदी बिहार वासियों को नई तकनीक से बनी नमो भारत रैपिड ट्रेन की सौगात भी देने वाले हैं। रेलवे ने इस ट्रेन का भी टाइम टेबल जारी कर दिया है। 5.5 घंटे में जयनगर से पटना रेल यात्री पहुंच पाएंगे, मतलब कि 5.5 घंटे में आप जयनगर से पटना पहुंच जाइएगा। उसके बाद आपको बताते हैं कि रेलवे के द्वारा टाइम टेबल जो है वो नमो भारत रैपिड ट्रेन का है। वो 5 बजे सुबह खुलेगी और मधुबनी, सकरी, दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी, मोकामा होते हुए 10:30 बजे पटना पहुंचेगी। इसी तरह पटना से ये ट्रेन शाम के 18:05 यानी 6:05 पर खुलेगी। मोकामा, बरौनी, समस्तीपुर, दरभंगा, सकरी, मधुबनी होते हुए जयनगर 11:45 में पहुंच जाएगी। उसके बाद आते हैं सहरसा से पिपरा और समस्तीपुर से बिथान के लिए जो चलेगी पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन बहुत जरूरी होता है लोगों के लिए। बिहार में आप जानते हैं कि पैसेंजर ट्रेन का कितना महत्वपूर्ण जगह होता है, क्योंकि लोग इधर से उधर पैसेंजर ट्रेन में ही जाते हैं। तो उस पैसेंजर ट्रेन के बारे में आप समझ लीजिए कि यात्रियों की मांग पर रेलवे ने सहरसा से पिपरा और समस्तीपुर से बिथान के लिए नई रेल लाइन पर पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए निर्णय ले लिया है। इन दोनों ट्रेन को पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाएंगे। वहां प्रेजेंट नहीं रह पाएंगे क्योंकि आप भी जानते हैं कि इधर उधर में रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं बिहार तो बहुत सारी कार्य करेंगे, तो वीडियो कॉल के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वो हरी झंडी दिखाएंगे। सहरसा से पिपरा के लिए पैसेंजर ट्रेन सभी स्टेशनों पर रुकते हुए चलेगी। इसी तरह समस्तीपुर से बिथान के लिए देसुआ, आंगार घाट, रोसड़ा, नया नगर, हसनपुर होते हुए बिथान पहुंचेगी। इसी तरह यात्रियों को लेकर यह ट्रेन
समस्तीपुर के लिए भी प्रस्थान की जाएगी। अब लोग सोच रहे होंगे कि अगर इतनी ट्रेनें दे रहे हैं तो नए स्टेशन भी देंगे नरेंद्र मोदी, तो नया स्टेशन भी देंगे। नया स्टेशन आपको बताते हैं, नए स्टेशन का भी होगा शुभारंभ। समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम विनय श्रीवास्तव ने बताया कि 24 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी मधुबनी आ रहे हैं। ललित ग्राम बाईपास का लोकार्पण होगा। सुपौल से पिपरा नई रेल लाइन का लोकार्पण होगा। हसनपुर बिथान रेलखंड का लोकार्पण होगा। इसी तरह खगड़िया अलौली रेलखंड का भी लोकार्पण हो जा रहा है। डीआरएम विनय श्रीवास्तव ने बताया कि तकनीक से बनी हुई, अलग बोले कि एक्स्ट्रा टेक्निक से बनी हुई नमो भारत रैपिड ट्रेन का जो जयनगर से पटना तक जाएगी, यह ट्रेन दरभंगा समस्तीपुर बरौनी होते हुए पटना तक चलेगी। इसका 160 किलोमीटर के स्पीड में सफलतापूर्वक ट्रायल कर जा चुका है। यह दूसरी ट्रेन है जो जयनगर से पटना के लिए चलेगी। इसके अलावा अमृत भारत ट्रेन सहरसा के लिए 12 किलोमीटर चलेगी। अब आपको बता देते कि ट्रेन तो चलिए ट्रेन है, मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, स्टेशन भी मिल रहा है, सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्रेन के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ट्रेन के बारे में हम आपको बताते हैं कि ट्रेन में ऐसा क्या खास बात रहेगा, तो वो सुन लीजिए कि उच्च गति और कुशल संचालन नमो भारत ट्रेन की अधिकतम परिचालन गति 160 किलोमीटर घंटा यह इस भारत की अर्ध उच्च गति ट्रेन सेवा बनाती है, जो लंबी दूरी को बहुत कम समय में तय कर लेगी। पहला पॉइंट ये है। दूसरा है कि आरामदायक है और सुरक्षित यात्रा अनुभव। इस ट्रेन में यात्रियों के लिए हल्की गद्देदार सीट, ऑटोमेटिक दरवाजे, सीसीटीवी कैमरे और कवच टक्कर रोडी प्रणाली जैसी आधुनिक सुरक्षा की सुविधाएं जो है वो बढ़ाई गई। तीसरा पॉइंट जो है वो आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत सुविधाएं जो है वो है एल्यूमिनियम लगेज रैक है, एलसीडी डिस्प्ले सूचना प्रणाली के लिए है, मोबाइल चार्जिंग सॉकेट है, डिफ्यूज एलईडी लाइटिंग है और कोच के बारे में भी बहुत सही रिस्पॉन्स आ रहा है। उसके बाद है कि आसान आवागमन है। सीलबंद गैंगवे यात्रियों को एक कोच से दूसरे में सुगमता से आवागमन करने से सहायता करते हैं, जिससे यात्रा भी सुविधाजनक होता है। पांचवा है कि पर्यावरण के प्रति सजग पहल है। यह ट्रेन सड़क यातायात पर दबाव कम करके प्रदूषण और दुर्घटनाओं की संभावना को घटाएगी, जिससे यह एक हरित और टिकाऊ परिवहन समाधान के रूप में उभरती है। लास्ट 2 पॉइंट है वो सुन लीजिएगा, तभी आप वीडियो स्किप करिएगा। महिलाओं के लिए विशेष कोच है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम। नमो भारत ट्रेन जो है वो महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा हेतु एक विशेष कोच की व्यवस्था की गई। अगर आपकी माता जी, अगर आपकी बहन है तो उनके लिए एक अलग कोच है। अगर वो अकेले जा रही है तो वो उस कोच पे जा सकती है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है। यात्री नमो भारत की अगर बात करें तो नमो भारत की जो बात आपको मालूम चल रही थी वो है कि आराम से सब चीज जो है यात्री नमो भारत से जो बस है, मेट्रो है, अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों से जुड़ सकेंगे, जिससे संपूर्ण यात्रा जो है वो सही हो जाएगा। तो समझिए कि नरेंद्र मोदी जो है वो बिहार पहुंचे और एक ऐसा तोहफा लेके आ रहे हैं बिहार वासियों के लिए जिससे मन गदगद हो जाएगा। वीडियो को आप अच्छे से देख लिए तो आप समझ जाइएगा कि आप इस तरह से उस तरह अगर जा रहे हैं तो आपका जो ट्रैवल है वो बहुत ईजी होने वाला है और 2025 है, बिहार वासियों को देना तो जरूर होगा। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए।